हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए द किस ऑफ ब्लाइंड लव का एपिसोड 9 और 10 लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी काजुका आराम से बुक पढ़ रही होती है कि तभी उसको गाकू कॉल करता है और उसे पूछता है कि वो अचानक से कल क्यों चली गई थी, कोई बात है क्या, उसने गुड बाय भी नहीं किया। जिसपे कि हमारी काजुका जो है वो कुछ सोचने लगती है और याद करती है कि जब उसने गाकू से पूछा था कि वो किसको लाइक करता है तो उसको देखने लगता है। फिर वो प्रेजेंट में उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे कुछ काम आ गया था, जिसपे गाकू उसको कहता है कि अगर वो आज फ्री है तो क्या वो उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंटल कंसर्ट देखने चलेगी जो कि उनकी फेवरेट बुक के ऊपर है और ये शायद हेल्प करेगा उनको आने वाली कॉन्फ्रेंस में। जिसपे कि हमारी काजुका मान जाती है। वेल फ्रेंड्स, इस मूर्ति का इस स्टोरी से लेना देना कुछ नहीं है, बस ये मुझे अचानक से ड्रामा में दिख गया जो कि गाकू के घर में भी है और शायद जिस ऑडिटोरियम में ये लोग अभी कंसर्ट देखने जाएंगे उस ऑडिटोरियम में भी है। तो ये शायद किसी इंडियन गॉडेस की मूर्ति लग रही है, किसकी है आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टोरी पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाकू काजुका का काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे काजुका आ जाती है जो बहुत प्रिटी लग रही होती है और हमारा गाकू बस उसको देखता रह जाता है। फिर हमारी काजुका गाकू को सॉरी बोलती है लेट होने के लिए, जिसपे कि गाकू कहता है कोई बात नहीं, वैसे आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, और फिर दोनों कंसर्ट देखने के लिए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों कंसर्ट देखकर आ चुके हैं और हमारी काजुका पूरे टाइम बस कंसर्ट की ही बात करती है और गाकू उसको देखते रहता है। फिर फाइनली हिम्मत करके हमारा गाकू बता देता है कि वो उसको लाइक करता है, जिसपे कि काजुका के तोते उड़ जाते हैं। फिर हमारा गाकू उसको बोलता है कि उसे पता है कि वो कामिज़ो को लाइक करती है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को जाने, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में आगे क्या होगा, इसीलिए उसने उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे काजुका के मॉम और डैड जापान वापस आ चुके हैं और उसके डैड तो उसको ज़ोर से गले लगा लेते हैं और कहते हैं मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिसपे कि उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, छोड़ो भी इसे, अब हमें कामिज़ो से भी तो मिलना है। फिर कामिज़ो वहाँ पे आता है तो हमारी काजुका वैसे ही उनको इंट्रोड्यूस करती है और हमारा कामिज़ो भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसके इंट्रोडक्शन के बाद तो उसके मॉम डैड का रिएक्शन बिल्कुल अजीब ही था। फिर वो लोग ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं कि उनकी बेटी एक लिविंग में रह रही है और फिर ये काफ़ी फ़नी मोमेंट था यहाँ पे और बेचारा कामिज़ो बस उन लोग को देखता रह जाता है, बेचारा करता भी क्या। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि काजुका के डैड मुंह फुलाकर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पे कामिज़ो आता है, उनको चाय देता है और कहता है कि मैं काजुका से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा रिलेशन बहुत सीरियस है। जिस पे उसके डैड अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ लिविंग में रह रहे हो। जिस पे कि हमारी काजुका जो है हमारे कामिज़ो को डिफेंड करते हुए कहती है कि इस तरीके से रहने का आइडिया मेरा ही था। फिर हमारा कामिज़ो उसको देखता है और हमारे काजुका के डैड तो उन लोग को ऐसे देखकर बिल्कुल बेहोश ही होने लग जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो किसी लड़के का ना भरोसा मत करना, जितने भी लड़के होते हैं वो सभी भेड़िए होते हैं, भेड़िए। जिसपे कि हमारी काजुका कहती है डैड मेरा वाला ऐसा नहीं है। जिसपे कि उसके डैड कहते हैं कि मेरी बच्ची तुम्हें क्या हो गया, इसने तुम्हें कुछ कर दिया है ना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम समझती नहीं हो। फिर हमारा कामिज़ो काजुका से कहता है कि मार्केट से कुछ सामान लाना है और वो डैड से भी कहता है कि डैड क्या आप उसकी हेल्प कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि दोनों शॉपिंग करके आ रहे होते हैं और अपनी पास्ट की बातें याद कर रहे होते हैं और इधर हमारा कामिज़ो जो है अपनी सासू माँ को बिल्कुल पटाने की मूड में लगा रहता है। फिर उसकी मॉम पूछती हैं काजुका की कि काजुका बताती कि तुम बहुत अच्छा कुक करते हो। जिस पे कामिज़ो बोलता है कि उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं काजुका के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ और यही मेरे लाइफ का मोटो है। जिस पे कि हमारी काजुका की मॉम बहुत खुश होती है और कहती है कि वैसे तो मेरी बेटी हमेशा किताबों में घुसी रहती है, लेकिन मुझे खुशी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड है। और इधर हमारी काजुका अपने कामिज़ो की बड़ाई किए जा रही होती है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम मलेशिया शिफ्ट होने का कुछ नहीं सोच रही हो ना। तो जिस पे हमारी काजुका कहती है कि नहीं, आप लोग मुझे इतना मिस करते हो क्या, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर अचानक से उसके डैड उसको बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत सही नहीं है और उनको ऑपरेशन कराना है और ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे तुम अपनी मॉम के साथ रहो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे काजुका के डैड हमारे कामिज़ो का ड्रिंकिंग टेस्ट लेते हैं कि वो कब तक ड्रिंक को होल्ड कर सकता है। कि तभी हमारी काजुका वहाँ पे आ जाती है और वो हमारे कामिज़ो को डिफेंड करती है, जिसके बाद तो उसके डैड खुद ही ड्रिंक करने लग जाते हैं और बेचारे ड्रंक हो जाते हैं।
तो फिर हमारा कामिज़ो उनको कार तक छोड़ता है। कहाँ तो वो कामिज़ो का टेस्ट लेने वाले थे। फिर उसके बाद वो बाहर आके अपनी सासू मॉम से कहता है कि आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया था, जिस पे कि उसकी मॉम कहती है अरे छोड़ो भी, मुझसे अच्छा तो तुम खाना बना लेते हो। फिर जैसे ही वो कार में बैठने जा रही होती हैं कि काजुका के डैड कार से बाहर आते हैं और वो हमारे कामिज़ो से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से अच्छा ख्याल रखना। यानी फाइनली उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और हमारी काजुका की मॉम ने भी हमारे कामिज़ो को एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर हमारा कामिज़ो भी अपने रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है कि हाँ वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। फिर हम देखते हैं कि दोनों थक हार के बेचारे सोफ़ा पे बैठे होते हैं और हमारी काजुका अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। फिर वह हमारे कामिज़ो से पूछती है कि अगर मॉम डैड उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या उसके लिए उसकी फीलिंग्स बदल जाती, जिस पे कामिज़ो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। जिस पे हमारी काजुका उसको हग कर लेती है और किस करती है। फिर हम उनका एक प्यारा सा सीन देखने को मिलता है हमें। फिर हम देखते हैं कि सच में काजुका की मॉम की तबीयत बहुत ख़राब होती है और जब हमारे काजुका के डैड उसको कॉल करना चाहते हैं तो उसकी मॉम ऐसा करने से मना करती है। फिर हमारी काजुका कामिज़ो को बताती है कि वो शायद यहाँ से शिफ्ट हो सकती है और अपने मॉम के पास मलेशिया जा सकती है क्योंकि उनकी मॉम की तबीयत सही नहीं है। जिस पे कि कामिज़ो उसको एक सिंपल सा रिप्लाई देता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम काजुका और कामिज़ो को ब्रेकफास्ट करते देखते हैं और हमारी काजुका अपने और कामिज़ो के पास्ट को याद करती है और अपने सारे स्वीट मोमेंट्स को याद कर रही होती है। फिर सोचती है कि जब उसने कामिज़ो को बताया कि वो मलेशिया शिफ्ट होने वाली है तो कामिज़ो ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो क्या वो अकेली है जो उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है और कामिज़ो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। फिर उसके बाद हमारी काजुका अपने ब्रेकफास्ट में लग जाती है तो हमारा कामिज़ो उससे पूछता है कि तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट क्या चाहिए, तो काजुका कहती है कि कुछ खास नहीं, जिस पे कि कामिज़ो कहता है कि ठीक है, जब कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बता देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम काजुका को अपनी मॉम के साथ देखते हैं और बताती है कि वो मलेशिया आ रही है, जिस पे उसकी मॉम बताती है कि सर्जरी हो गई है और कहती है कि एक्चुअल में उनको सर्जरी करानी थी लेकिन वो जापान में अपनी सर्जरी कराना चाहती थी और अब सर्जरी हो चुकी है और वो बिल्कुल फ़ाइन है। जिस पे कि हमारी काजुका जो है वो उनकी मॉम से पूछती है कि क्या सच में, वो कहती है हाँ बिल्कुल, और उसके बाद वो उनसे बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है और हमारी काजुका की मॉम उन सारे सवालों का जवाब देती है। फिर हमारे काजुका को पता चलता है कि ये बात तो कामिज़ो को भी पता थी। अब वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट कर देती है और पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जिस पे कि हमारा कामिज़ो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हारी फैमिली का मैटर है, मैं इसमें क्या पढ़ूँ। और फिर उसके बाद वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अच्छा आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं अपने रूम में सोऊंगा, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कामिज़ो को देखते हैं जो अपने रूम में बैठ के काजुका की फैमिली पिक्स को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे काजुका की मॉम ने उसको बताया था कि उनका ऑपरेशन हो चुका है और वो बिल्कुल फिट हैं। फिर वो काजुका के बारे में बात करती हैं कि उनको काजुका की हमेशा चिंता रहती है कि उनके बाद उसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ किताबों में गुम रहती है। बट थैंक्स टू यू, हमें खुशी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड है जो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। और ये सारी बातें हमारा कामिज़ो बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग काजुका को देखते हैं जिसको कामिज़ो ने एक नोट छोड़ा था कि उसने उसका ब्रेकफास्ट बना दिया है और वो ऑफिस निकल रहा है। फिर हमारी काजुका सोचती है कि आज बर्थडे वाले दिन ही कामिज़ो को इतनी जल्दी ऑफिस निकलना था। फिर हम देखते हैं कि काजुका हमारी लाइब्रेरी में भी बिज़ी रहती है कि उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे हेल्प मांगती है और वो कहती है तुम्हें आज के दिन भी मुझसे हेल्प चाहिए, और तभी उसकी दूसरी फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है और वो भी कहती है कि प्लीज़ हम दोनों की हेल्प कर दो, हम दोनों काफ़ी बिजी हैं। जिसमें हमारी काजुका सोचती है कि इन दोनों को आज ही के दिन मुझसे हेल्प चाहिए, और फिर वो बेचारी उदास हो जाती है कि आज वो अपना टाइम बिल्कुल भी कामिज़ो के साथ स्पेंड नहीं कर पाएगी। और जब वो काम करके निकल ही रही होती है तो देखती है कि कामिज़ो उसका वेट कर रहा है, तो वो दौड़ के उसके पास जाती है और कामिज़ो उसको अपने साथ ले जा रहा होता है। तो उसको लगता है कि शायद वो गुस्सा है, जिस पे कि हमारा कामिज़ो कहता है कि ये सब उसका प्लान था और उसके आंखों पे पट्टी बांध देता है। फिर हमें पता चलता है कि सभी ने मिलकर हमारी काजुका के लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे प्लान किया था और हमारी काजुका सच में सरप्राइज़ होती है और उसके मॉम डैड भी वहाँ पे होते हैं और हमारी काजुका कामिज़ो से पूछती है कि तुमने प्लान किया था। फिर हमें पता चलता है कि रात भर जगकर हमारे कामिज़ो ने हमारी काजुका के बर्थडे के लिए ये सारी प्लानिंग्स की थी।
तो हमारी काजुका पूछती है कि ये सारा कुछ क्या तुमने अकेले किया है, जिस पे कि हमारा कामिज़ो बताता है कि नहीं, अकेले तो नहीं किया, लेकिन हाँ प्लान मेरा ज़रूर था। और फिर उसके बाद बताता है कि इन सभी लोगों ने तुम्हारी बर्थडे के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया है, जिस पे कि हमारी काजुका इन लोग को देखने लग जाती है और बहुत खुश होती है कि उसकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। और फिर वो सभी लोग मिल के हमारी काजुका का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। फिर एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह हमारा कामिज़ो स्पीच देना शुरू करता है और काजुका के मॉम डैड से बताता है कि काजुका की लाइफ में सिर्फ बुक्स ही नहीं है, बुक्स के अलावा भी उसकी लाइफ में बहुत कुछ है। आपको लगता है कि काजुका सिर्फ बुक्स को इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी हैं जो हमारी काजुका का बहुत ख्याल रखेंगे, इसीलिए प्लीज़ आप उनकी चिंता मत कीजिए। और ये सारी बातें हमारी काजुका सुन के अपने में ही खुश हुए जा रही थी, लेकिन यहाँ हमारे काजुका के डैड इतने इमोशनल हो गए थे कि वो स्पीच सुन के रोने ही लग जाते हैं। फिर हमारे काजुका और कामिज़ो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, तो हमारा गाकू भी समझ जाता है और फाइनली हमारी काजुका के ऊपर वो गिव अप कर देता है। फिर सभी लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काजुका और कामिज़ो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं, तो हमारा कामिज़ो काजुका से कहता है कि तुमने मलेशिया जाने की बात कही थी और मैंने सिंपल रिस्पांस इसलिए दिया था क्योंकि जब मैं जर्मनी से यहाँ तक तुम्हारे लिए आ सकता हूँ तो मलेशिया कौन सी दूर की बात है। फिर कामिज़ो काजुका को लेकर स्कूल की लाइब्रेरी में आता है, तो काजुका पूछती है वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पे वो उसका हाथ पकड़ कर उसको लाइब्रेरी के रीडिंग सेक्शन में लेकर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हाई स्कूल टाइम में काजुका कामिज़ो को लेकर गई थी, लेकिन इस बार अंतर ये था कि इस बार हमारा कामिज़ो लीड कर रहा था। फिर फाइनली वो लोग लाइब्रेरी की रीडिंग सेक्शन में पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद काजुका और कामिज़ो दोनों अपने पास्ट को रिक्रिएट करते हैं और याद करते हैं कि कैसे इसी जगह पर हमारा कामिज़ो काजुका का सपोर्ट लेकर सो गया था। और ये इस पूरी स्टोरी का बहुत ही स्वीट मोमेंट था। मुझे ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा था। फिर हम देखते हैं कि हमारी काजुका जो है फिर से उसी बुक को निकालती है जिस बुक को उसने हाई स्कूल के टाइम पे कामिज़ो को दिया था, और इस बार उस बुक में एक नोट होता है और उस नोट को ट्रांसलेट करता है हमारा कामिज़ो, जिसमें लिखा होता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम एग्जिस्ट करती हो और तुम अभी मेरे साथ हो। फिर वो उसको उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है जो कि होता है एक प्यारा सा लॉकेट। और फिर उसके बाद हर एक्टर की तरह हमारा कामिज़ो भी हमारी काजुका को वो लॉकेट पहनाता है, और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट वे में हमारा कामिज़ो हमारी काजुका को प्रपोज़ भी करता है, मगर इनडायरेक्ट वे में। और फिर फाइनली हमारी काजुका को वो किस करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हाई स्कूल टाइम में हमारे कामिज़ो ने किया था। और फिर हमें इनका एक प्यारा सा मोमेंट दिखाई देता है, और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और एक प्यारे से स्वीट मोमेंट्स हमारे इनके दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमारी काजुका जो है वो अपने फ्यूचर प्लानिंग्स कर रही होती हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, और उनके जब बच्चे हो जाएंगे तब कैसा होगा, जब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे तो कैसा होगा। लेकिन जैसा भी होगा उसको अपना फ्यूचर कामिज़ो के साथ ही चाहिए था। और इस प्यारे से मैसेज के साथ हमारा ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई ड्रामा रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप अपने से भी इस ड्रामा को रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी भी नीचे दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर आप इंस्टा पे भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।